नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। 12 में आपका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है, पेपर आपका होना है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मास्टर प्लान बताने जा रहे हैं जो इस 20 से 25 दिन के समय में आपको अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको तैयार करेगा, कुछ गाइडेंस मिलेगी और उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर आउटपुट दे पाएंगे। श्योर सिलेक्शन होगा, बस थोड़ी सी रणनीतिक बदलाव कर लीजिए। हम इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताने जा रहे हैं कि आप इस समय को कैसे यूटिलाइज़ करें और आप अपनी बेटर परफॉर्मेंस वहाँ एज एन आउटपुट दे सकें, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो बहुत कम लोगों को नसीब हुई है, क्योंकि इसमें कई सारे क्राइटेरियाज थे। फर्स्ट ऑफ ऑल एज लिमिट बहुत कम थी। सेकंड, 10th में 60% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा, जिसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। अगर आप एलिजिबल हुए हैं, आपका एग्ज़ाम होना है, तो समझिए कि आप 50% रेस तो यहीं जीत गए। खैर, पूरी बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट, न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हम बात करेंगे ख़ास तौर से इलेक्ट्रीशियन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और आज मैं आपको कुछ एक वेबसाइट भी बताऊंगा जहां से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस करनी है उस पर भी मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई एग्ज़ाम, इवन 12 का हो या कोई और हो, जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है ना, वो है उसके एग्ज़ाम का पैटर्न। यानी हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आएंगे और उनकी मार्किंग कैसे होगी। यानी हमारे उनमें जो नंबर्स है वो कितने हैं, और नंबर में भी पॉजिटिव नंबर को तो ध्यान रखो कि नहीं, नेगेटिव नंबर को ध्यान रखना सबसे पहला है। यानी हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ। यानी पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, मार्किंग का ध्यान रखना है। अगर लिखा हुआ आ जाए नो नेगेटिव, तब कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे कि आपके 12 के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, प्री और एग्ज़ाम मेन एडवांस दोनों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 का मतलब है सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो याद रखें, जब नेगेटिव मार्किंग हो तो ओवर ट्राई नहीं करना है। ओवर ट्राई का मतलब ये है कि जब आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है तब भी आप उसको टिक करके आ रहे हैं, ये बहुत गलत है। आपके कितने भी कम क्वेश्चन अटेंड क्यों ना हुए हो, आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने तो बहुत कम अटेंड किए। कम से कम जितने अटेंड किए वो सही तो है। अब जो आप और ट्राई करने जा रहे हैं वो सही किए हुए के नंबर और काट लेता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें, आपके 12 के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ओवर ट्राई ना करें। मेरा पहला सजेशन आपके लिए यही है, केवल वही प्रश्न करें जिनमें आपको लग रहा हो कि हाँ ये सही है। पहली बात, 100% कॉन्फिडेंट हो, 70% कॉन्फिडेंट हो, चलो 50-50 हो तब भी रिस्क ले लेना। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं अता पता, क्वेश्चन ही पता नहीं कहाँ से आए, क्यों आएगा, देखो मैं बताऊँ आपको। जो आपका प्री पेपर होगा इसमें 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्नों का सिनेरियो क्या है, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, और माय डियर 10 प्रश्न आएंगे जनरल अवेयरनेस के। अब देखो, पहली चीज़ क्या है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस अनलिमिटेड है, कहीं से कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज करते हैं आपसे सवाल पूछ लिया, आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो कितनी रखी पिछली तिमाही में, हमें तो कोई आइडिया नहीं इस क्वेश्चन का, नहीं है एक्चुअल में, तो फिर इस प्रश्न को इग्नोर करना ही सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी तरह से मैथमेटिक्स है, तो देखो मैथ आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इस पार्ट को पास करना भी ज़रूरी है, और आई थिंक लगभग 40% के आसपास अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है, हाईएस्ट ये है। तो मैथ आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है जो मैक्सिमम क्वेश्चनों को सही करवा सकती है, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले से पता है क्या पूछ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का पहले से पता नहीं होता कि इसमें क्या आएगा।
साइंस है, इसमें सही होने की संभावना पूरी है प्रश्नों की, तो आप अपना बेहतर जो भी यहाँ दे सकते हैं कीजिएगा। तो ये तो इसका आपको ध्यान रखना ही है। अब देखो बात करते हैं एडवांस पर। तो भाई आपका टारगेट जो है ना वो एडवांस से ही मिलेगा, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ से मेरिट बनेगी, इसलिए हमें इसी को टारगेट करना है। डोमिनेटिंग यही है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें भी वही है, अपनी ट्रेड से रिलेटेड यानी टेक्निकल के 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा और गलत करोगे तो 1 नंबर यहाँ पर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है इसलिए ओवर ट्राई ना करें, और ख़ास तौर से प्री में तो बिल्कुल भी ना करें। प्री आपको मोटा मोटी ये हिंट मिल जाए कि हाँ मेरे 30 प्लस सही हो रहे हैं, तो बस शांत करके बैठ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 50 में से 30 सही हो रहे हैं तो क्वालिफाई तो कर ही गए, इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप गिन करके पूरे 25 सही कर रहे हो और बस ठीक है, या 30 सही कर रहे हो तो बस ठीक है, क्योंकि वो तो आपको सही लग रहे हैं ना, वास्तविक आंसर उसके क्या है। यानी अपनी तरफ से जो मैक्सिमम है वो देना है, लेकिन सावधानी के साथ देना है। लापरवाही करोगे तो सही नंबर में से काट लिए जाते हैं, और वो बड़ी गलतियाँ होती है, फिर उसकी भरपाई नहीं हो पाती है ना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग अपने लगाते हैं मशीनों में, वहाँ एग्ज़ाम में कोई कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं लगाने देगा आपको। अगर बात करें एडवांस की, तो एडवांस की मेरिट बनती है, यानी फाइनल कट ऑफ जो है वो इसी से डिसाइड होती है, तो आपको इसमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ये ट्रेड से संबंधित आती है। अब बात करते हैं कि आप एडवांस में बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दें। एडवांस की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अभी जो मेरा सुझाव है वो यही है कि आप जितनी ज़्यादा कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब आजकल तो बदल गया, पहले थोड़ा सा अलग हुआ करता था। प्रैक्टिस करने का मतलब ये था कि आप जितने ज़्यादा पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस पढ़िए, जो भी कोई आपके पास नोट्स है, बुक है, या कोई MCQs की PDF है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर्स को हाइड करके रखें। क्वेश्चन के आंसर आप खुद पहले देने का प्रयास करें और देखें कि आपका उसमें परसेंटेज क्या रहा सही करने का। तो इसके लिए फिर आजकल CBT मोड में टेस्ट शुरू हो गए, डिफरेंट ऐप पर, डिफरेंट वेबसाइट्स पर। इसके लिए हम भी सुझाव देंगे। आप हमारा अगर चाहें तो VK नॉलेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में भी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें प्री और एडवांस दोनों के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। पूरी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न पर है। टोटल 43 सेट है, जिनमें आपको 50-50 प्रश्न मिलेंगे प्रत्येक में। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। फिर भी अगर आप ना ज्वाइन करना चाहें तो भी ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हम ऐप में हर हफ्ते फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो फ्री वाला टेस्ट आप अटेंड करते रहिए, उससे भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक कोई अंग्रेज़ था जिसकी मैं कल परसों इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रही थी, तो वो एक शॉर्ट आ गया है, तो उसमें क्या लिखा होता कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बोले नो नो नो, ये सोशल फैक्ट है, इस फैक्ट को हमें चेंज करना होगा। प्रैक्टिस गिव्स यू इम्प्रूवमेंट, प्रैक्टिस आपको इम्प्रूवमेंट प्रदान करती है। वो कहता है कि प्रैक्टिस आपको गलतियाँ सुधारने का मौका देती है। आप हमारा टेस्ट अटेंड करेंगे, जो जो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे आपको उनको डीपली पढ़ना है। ये मेरा क्यों गलत हो गया, इसमें क्या हो सकता था। तो आपको प्रैक्टिस के दौरान ये सावधानी रखनी है कि जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं ना, बस उनको आप दोबारा पढ़िए। मेरा गलत क्यों हो गया, क्या मुझे ये आ रहा था और सिलेक्शन के दौरान गलती हुई, या कुछ समझने में फ़र्क रह गया। दूसरा, क्या ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था तो फिर आपको पर्टिकुलर उस टॉपिक को जाकर के दोबारा पढ़ना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया इंडक्शन मोटर में, आपसे कह रहा है कि बैकवर्ड स्लिप ज्ञात कीजिए। नहीं पता, कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया, घबराना नहीं है। जाकर के इस बैकवर्ड स्लिप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ये बता देगा, इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगी, बस इम्प्रूवमेंट मिल गया। यानी एक नई चीज़ आपने और सीख ली। सिंपल फॉरवर्ड स्लिप आप ज्ञात कर सकते थे, बैकवर्ड स्लिप नहीं आती थी, सीख लिया आपने। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है वो मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, किस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के करीब होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। गलत हो गया, कोई बात नहीं, जाकर पढ़ लीजिए। अभी टेस्ट सीरीज़ के दौरान हमने देखा कि एक सवाल दिया कि अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है
तो कैपेसिटर और इंडक्टर के टाइम कांस्टेंट का क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। गलतियां हो जाती है। एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर पूछा कि सर मुझे तो ये बिल्कुल ही नहीं आ रहा कि पता नहीं इसका आंसर क्या आएगा। तो जाकर के कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट, इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट, एक टॉपिक है पूरा, फंडामेंटल एसी में आता है, पढ़िए उसे। अब आती है बात की प्रैक्टिस एमसीक्यूज के तौर पर अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। खैर यहाँ ज़्यादा नाम नहीं लेंगे, नहीं तो वो प्रमोशंस में चली जाती है, फिर कोई ना कोई कॉपीराइट आ जाता है, इश्यूज आते हैं। आप यहाँ से वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यही है कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ कंप्लीट है तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, और प्रैक्टिस के दौरान जो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, उनको ध्यान से देखना है कि ये गलत क्यों हो गए, इनके पीछे कारण क्या था। ठीक, तो बहुत धन्यवाद सभी को। ऐप डाउनलोड कर लेना और फ्री वाले टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, उन्हें अटेंड करना। ठीक है।